हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, एक बुरी खबर, लंपी वायरस का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। अब लंपी वायरस होता क्या है, ये कौन से जानवर को प्रभावित करता है, कौन से जिले में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है कि ये जो वायरस है आज ही आप लोगों का फैल रहा है, काफ़ी पहले से ये चल रहा है, बट रिसेंट में इसका जो प्रभाव है बड़ा है। आप लोग ये देख सकते हो, इस आर्टिकल में बोला जा रहा है राजस्थान में गंभीर हालत है ना। सबसे ज़्यादा जो स्टेट इससे प्रभावित हो रहा है वो राजस्थान हो रहा है। इसके 22 जिलों में वायरस अब तक फैल चुका है और 60,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट ये डाटा 2-3 दिन पुराना है। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सा जिला है जो इस जहां पर गाय बहुत ज्यादा संक्रमित हुई है। जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, गंगानगर, बीकानेर। इवन ये जो तस्वीर है वो बीकानेर की है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर एक ड्रोन कैमरे के माध्यम से, इस फोटो के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार जो गाय है उनकी मृत्यु हो रही है इस वायरस से। हालांकि वहां की प्रशासन ने बोला है कि नहीं यार, ये लंपी वायरस से ग्रसित नहीं है, ये कोई और आप लोगों की तस्वीर है। चलिए, इवन इंडिया टीवी का आप लोग ट्वीट देखोगे, यहां पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जब 2 गाय इससे संक्रमित पाई गई तो वहां पर जो एनिमल इंपोर्ट है उसको बैन कर दिया गया है कि कोई भी एनिमल बाहर किसी जिले या राज्य से हमारे यहां पर इंपोर्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ये जो वायरस होता है वो होता क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है कि वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। मतलब ये इतना छोटा होता है कि हम लोग अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। और इसकी विशेषता क्या होती है, जैसे जब ये वायरस एक्चुअली जो वायरस होता है ना, ये डेड यानी मृत की भांति व्यवहार करता है, बट जब ये किसी लिविंग में आता है ना तो खुद भी लिविंग हो जाता है, खुद भी एक जीव बन जाता है, इसमें भी लाइफ आ जाती है, जिससे अलग अलग प्रभाव पड़ सकते हैं। अब इस वायरस को लंपी वायरस क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब भी कोई भी एनिमल, बेसिकली कैटल जो होती है, गाय होती है, भैंस, जब इससे संक्रमित होते हैं ना तो उनकी स्किन पे ऐसे गांठ पड़ जाती है, जिसको इंग्लिश में लंप बोलते हैं, ऐसे लंप पड़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग इसे लंपी वायरस बोल रहे हैं। इस बेसिकली ये जो लंपी वायरस है जब किसी एनिमल की बॉडी में आ रहा है तो उसकी स्किन पे प्रभाव डाल रहा है, इसीलिए हम लोग इसको लंपी स्किन डिजीज बोलते हैं। और इसी का ही साइंटिफिक नेम, इस वायरस का जो साइंटिफिक नेम है वो कैप्री पॉक्स वायरस भी इसे बोल रहे हैं। और इस वायरस को बेसिकली किस प्रकार का वायरस माना जा रहा है, उसी फैमिली का वायरस माना जा रहा है ना, जिससे स्मॉल पॉक्स होता है, जिससे मंकी पॉक्स होता है। चलिए, अब क्वेश्चन आता है, हुम डज इन्फेक्ट, क्या ये हमें भी प्रभावित कर सकता है क्या? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने ये चीज क्लियर करी है कि ये जो डिजीज है वो जूनोटिक नहीं है, वो जूनोटिक नहीं है। जूनोटिक डिजीज किसे बोलते हैं? ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। तो अगर ये जानवरों से इंसानों में नहीं फैल रही है, इसका मतलब ये जूनोटिक नहीं है। तो ये वाली बीमारी जूनोटिक नहीं है, ये बात क्लियर करी है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने। अब ये बीमारी फैलते कैसे? जैसे मान लीजिए अगर किसी एक एनिमल को, है ना, बेसिकली किसको प्रभावित कर रही है? गाय को, भैंस को, इनको ज्यादा प्रभावित कर रही है। तो मान लीजिए कोई एक गाय इससे संक्रमित है, तो गाय नंबर जो दूसरी होगी उसमें ये वायरस कैसे जाएगा, है ना। तो ये जो वायरस है इसका जो कैरियर है, कैरियर का मतलब है वाहक, कौन इसको एक गाय से दूसरे गाय में लेके जा रहा है, तो इसके जो बेसिकली कैरियर है ना वो मच्छर है और मक्खी है। मतलब बेसिकली ऐसे जो रक्त पीते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई मॉस्किटो ऐसा है, कोई मच्छर ऐसा है जिसने इस वाली गाय का रक्त पी लिया, और जब वो इस वाली गाय का रक्त पीने जाएगा तो उस मच्छर की बॉडी से वायरस इस दूसरे वाली में आ जाएगा, जिससे वो दूसरी गाय भी संक्रमित हो जाएगी। बहुत कम केस में अगर हम लोग बात करें तो कुछ और भी मोड है जिससे ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी गाय नंबर 1 की स्किन में कुछ घाव है, तो गाय नंबर 2 अगर उस स्किन के कांटेक्ट में आई तो उसमें भी हो जाएगा। सलाइवा जो लार है, गाय नंबर 1 का मान लीजिए कुछ लार है, तो लार से भी दूसरे गाय तक ये वायरस फैल सकते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हो रहे हैं? बेसिकली स्किन पे आप लोगों को पता है लंप तो पड़ी रहे हैं, शरीर पर बेसिकली छाले तो पड़ी रहे हैं। इसके अलावा जो सलाइवा है, लार बहुत ज़्यादा बन रहा है, नाक से भी बहुत ज़्यादा लिक्विड बाहर आ रहा है, आँख से भी दोस्तों जैसे टीयर्स, आप लोग को पता है हमारी आंखों से भी कुछ आंसू निकलते हैं, तो इनसे भी आँख से जो सीक्रेशन हो रहा है, जो स्राव हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए वैक्सीन भी बनाई गई थी, और ये वैक्सीन जो लॉन्च की गई थी वो 10 अगस्त को लॉन्च करी गई थी, जिसका नाम है लंपी प्रोवैक। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे और वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।